सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर हैं लेकिन भगवान तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। अभिवादन दोस्तों, 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ ऑनलाइन www.radionepal.gov.np पर हर गुरुवार की तरह आज भी मैं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव आप लोगों के समक्ष मधुरिमा कार्यक्रम लेकर आया हूं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आज मेरे साथ हैं मैथिली के जाने माने कवि गजलकार कुंदन कुमार कर्ण जी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप रेडियो नेपाल के FM बैंड 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ www.radionepal.gov.np पर एक साथ हमें लाइव सुन रहे हैं। हिंदी सदाबहार गीतों का संगम कार्यक्रम मधुरिमा। इस कार्यक्रम में आप अपनी रचनाएं हर गुरुवार शामिल करते ही हैं, लेकिन आज आपकी रचनाएं ईमेल के जरिए या फेसबुक के जरिए जो आए हैं उसे ही सिर्फ शामिल किया जाएगा। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप श्रोताओं से आज बातचीत नहीं हो पाए, क्योंकि आपके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया है कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही जाने माने गजलकार भी है, कुंदन कुमार कर्ण जी। तो उम्मीद है कि आप सभी को उनकी रचना सुनकर बहुत ही खुशी मिलेगी, खुश होंगे आप। अच्छा लगेगा बिल्कुल भी जी। और रमत, सबसे पहले तो कुंदन कुमार कर्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मधुरिमा में। धन्यवाद। रेडियो नेपाल के प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक मधुरिमा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का मेरा हार्दिक नमस्कार। कुंदन जी, सबसे पहले हम बाकी बातचीत तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप गजलकार के रूप में परिचित हैं, तो एक प्यारी सी गजल हो जाए, उसके बाद बाकी बातचीत होगी। जी जरूर। मैं सबसे पहले एक मैथिली गजल सुनाना चाहूँगा। जी जरूर जी। तो मेरा गजल ये है। कोनो दर्द में आइ धैर मिठास नहीं छल, कोनो दर्द में आइ धैर मिठास नहीं छल, भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। वाह वाह, क्या बात है। कोनो दर्द में आइ धैर मिठास नहीं छल, भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल, मिलते नैन तोरा से ठोर बाइज उठले, मिलते नैन तोरा से ठोर बाइज उठले, अनचिन्हार के टोकतों साहस नहीं छल। क्या बात। भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। सुन्नरता के संसार में कमी कहाँ छे, सुन्नरता के संसार में कमी कहाँ छे, आरोलेल केने हिया उपास नहीं छल, भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। बहुत बहुत नेहक लेल भेलौं बताह ने त कहियो, नेहक लेल भेलौं बताह ने त कहियो, जिंदगी ए ढंगक रहल उदास नहीं छल। क्या बात है। भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। प्रियतम बिनु जुवानी कटैत रहे अनेरो, प्रियतम बिनु जुवानी कटैत रहे अनेरो, लागल जोरगर चाह के पियास नहीं छल। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। यौवन देखलो सृष्टि में अनेक कुंदन, यौवन देखलो सृष्टि में अनेक कुंदन, एहन पैघ भेटल कतो सुवास नहीं छल। सुवास नहीं छल, क्या बात है। भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। कोनो दर्द में आइ धैर मिठास नहीं छल, भैरसक मोन में प्रेमिका के बास नहीं छल। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। हमें तो बड़ा मजा आया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी काफी मजा आया होगा इस गजल से। और खासतौर पर मैथिली को नहीं जानने वाले बहुत कम श्रोता होंगे हमारे, ऐसा मुझे लगता है। जी, सभी जो है, सभी श्रोता हमारे बहुत ही मतलब मैथिली से जाने माने श्रोता भी हैं और हिंदी भी मतलब बहुत ही, हिंदी तो जानते ही हैं, हिंदी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सी हो गई है। तो सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि कुंदन कुमार कर्ण जी हमारे बीच हैं और ये तकरीबन एक दशक से साहित्य के क्षेत्र में, खासतौर पर गजल के क्षेत्र में कलम चलाते आए हैं, और खासतौर मैथिली गजल के क्षेत्र में। जी बिल्कुल। और कुंदन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। मेरा घर सप्तरी जिला
जमुना मधेपुरा गाँव सब, जो कि पहले था अब रूपनी हो गया है हाल। और मेरा अभी पूरा फैमिली राजविराज में रह रहा है। और मैं पिछले 8 साल से ये काठमांडू में नेपाल सरकार के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ। और जी, और ये सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने कामों को एक तरफ रखते हुए भी आप साहित्य की मतलब तरफ जाते हैं, साहित्य में अपना समय निकालते हैं, कलम चलाते हैं। ये एक अपने में ही खुद ही बहुत ही बड़ी बात, खास बात है। तो इसके लिए आप किस तरह अपना समय बचाते हैं, किस तरह अपना समय निकालते हैं? कोई भी चीज में आपका दिलचस्पी होना चाहिए, मन लगना चाहिए। जब दिलचस्पी है तो आप कहीं से भी समय ढूंढ लेते हैं, उस चीज को करने के लिए, जहाँ चाह वही रहा। तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो गाड़ी में होता हूँ तो बैठे बैठे कुछ लिख लेता हूँ, और ऑफिस में कभी टाइम मिलता है तो वही सोचता रहता हूँ, लिख लेता हूँ। तो मेरा जो कार्य है, जो मैं काम करता हूँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ये सब करता हूँ, ये सब मैनेज कर लेता। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो आपका काम है, पेशागत जो काम है, वो इस रचना के बीच में आड़े आता हो? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं जिस चीज में आपकी ख्वाहिश हो, इंटरेस्ट लोगों को होता है, जिस चीज कोई भी काम करने में, उस चीज वो काम करने में आपको मतलब लोग समय निकाल ही लेते हैं, और वो करने में बहुत ही अपने खुद को भी बहुत ही मजा होता है। बिल्कुल आशा मतलब मजा आता है वो काम करने में, और बहुत ही आनंद भी मिलता है। वो काम अगर करे, कोई भी टेंशन हो, कितना भी काम का वो प्रेशर हो, फिर भी वो अगर आप करते हैं, जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट है, वो काम अगर करते हैं तो आपको आनंद मिलता है, सुकून सा मिलता है। जी, सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि रमिता जी और कुंदन जी भी कि खुद को तो सुकून मिलता ही है, लेकिन ये जो इनका काम है, जो साहित्य क्षेत्र में है, जो संगीत क्षेत्र में है, वो लोगों को बड़ा सुकून देता है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं लोगों को खुश कर पाता हूँ, मेरी रचनाओं को सुनकर उनको आनंद आता है। जी चलिए, मैं अपना सौभाग्य कहूँगा। जी बिल्कुल। चलिए, बातचीत हमारी जारी ही रहेगी, लेकिन फिलहाल अब गाने की ओर चला जाना चाहिए। और मधुरिमा की ये सोच रहती है कि हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनकी ही पसंद के गाने बजे, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान होता है। हाँ, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कुंदन जी? गीत जो है 2013 का लुटेरा फिल्म का, सवारलू बोल का, मैं ज्यादातर सुनता रहता हूँ। अगर वो हो जाए तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए, बिल्कुल आपकी इच्छा सारा खबर, और हमारे प्राविधिक मित्र भी सुन ही रहे हैं। और चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, हाय सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं।
सवार लो सन 2013 में बनी फिल्म लुटेरा से एक गाना आपने सुना मोनाली ठाकुर की आवाज में। इसके गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी। और रमिता जी, मैं आपको बता दूं कि मोनाली ठाकुर काफी खूबसूरत भी हैं। और मैं ये बात बखूबी जानती हूँ जी, कि बिल्कुल। आपको बहुत ही पसंद भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और गनीमत तो ये है कि ये जितना अच्छा गाती हैं उतना ही अच्छा अभिनय भी करती हैं। जी। और इनकी फिल्म आई है लक्ष्मी। और ये बहुत ही कोई इंसिडेंट कहे कि क्या कहे, इसे मुझे भी बहुत ही पसंद बहुत है पसंद ये क्या? मोनाली कुंदन जी, ठाकुर। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो पहले से ही पसंद थी, इसलिए तो मैं पसंद थी मतलब अब नहीं है? नहीं, अब भी है। चलिए। वो और जैसे कि कुंदन जी जाने माने साहित्यकार के रूप में हैं, अभी बहुत ही चर्चित, और अपने काम के साथ साथ साहित्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं अभी। और इनकी इंटरव्यू बातचीत काफी कई एफएमओ के साथ हुई है। और आज हमारे साथ ये हमारी सौभाग्य बहुत ही बड़ी कि हम अपने श्रोताओं को एक साहित्य के जरिए इंटरटेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ पेपर में भी इनकी साहित्य, कुंदन कुमार कर्ण जी की साहित्य बहुत ही रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जी, बिल्कुल। प्रकाशित भी हुई। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मैं गलत नहीं तो इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है। जी, मेरा वेबसाइट kundangazal.com क्या बात है। एक समूचे वेबसाइट को आप चला सकते हैं, इतनी गजल आप लिखते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही। और कुंदन जी, जी, एक लगे हाथ एक और प्यारी सी गजल हो जाए। अभी और उससे पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जी। कभी आपने हिंदी में कोई गजल नहीं या कोई रचना नहीं की? नहीं, रचना तो हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी इन सब भाषाओं में करता हूँ। क्या लेकिन, बात है। मेरा जो मदर टंग है, मातृभाषा मैथिली है, तो मैथिली से मेरा लगाव ज्यादा है। तो मेरी रचनाएं जो ज्यादातर आपको मैथिली में मिलेगा, जी। अन्य भाषाओं में कम ही मिलेगा। आज हम अन्य भाषाओं में भी गजल सुन सकते हैं, हमारे श्रोता सुन पाएंगे? मेरे पास एक छोटा सा कविता है हिंदी में, जो मैं माँ के ऊपर इस कविता का रचना हुआ है, वो सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। जी, इरशाद सुनाए। माँ तू है तभी तो मैं हूँ, क्या बात है। माँ तू है तभी तो मैं हूँ, दुनिया में कहीं तो मैं हूँ। वाह वाह। बहुत ही बढ़िया। माँ तू है तभी तो मैं हूँ, दुनिया में कहीं तो मैं हूँ। मेरा अपना वजूद क्या, मेरा अपना वजूद क्या, जहाँ तू वही तो मैं हूँ। बहुत खूब। जमाना कुछ भी कहे मगर, जमाना कुछ भी कहे मगर, नजर में तेरा सही तो मैं हूँ। माँ तू है तभी तो मैं हूँ, दुनिया में कहीं तो मैं हूँ। क्या बात है। लोरी जिसे सुनाती थी तुम, लोरी जिसे सुनाती थी तुम, उस गीत का गायकी तो मैं हूँ। माँ तू है तभी तो मैं हूँ, दुनिया में कहीं तो मैं हूँ। क्या बहुत बात ही है, बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। ही, बहुत ही बढ़िया। और काफी अच्छे भाव समेटे हुए ये रचना आपने सुनाई। जी। और ये माँ पर थी और बहुत ही लगाव के साथ इन्होंने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। और अगर टॉर्च लेकर के इसमें कमी ढूंढी जाए तो मैं समझता हूँ कि भाषिक कहीं कहीं पे कुछ अशुद्धियां दिखी हैं, लेकिन भाव के आगे वो कमियां कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ। वो पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल। और कुंदन जी से मैं भी कुछ पूछना चाहूंगी कि जी, जरूर। जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं, बातचीत ऐसे होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो साहित्य में डूब गए हैं, इसे प्रेम हुआ था पहले, प्रेम के बाद बिछड़ गए, इसलिए अब ये लिखना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा सुना है, लेकिन जो देखिए, ऐसी बातों से मुझे रॉक स्टार की याद आती है कि जब तक दर्द ना हो मुंह से संगीत नहीं निकलता। हाँ जी, कहीं ना कहीं यही बात मैं कुंदन जी से भी पूछना चाहूंगी कि आपको भी कभी ऐसा हुआ, प्रेम हुआ, उसके बाद मतलब बिछड़ गए, या फिर प्रेम में रहकर ही आपने इसकी शुरुआत की, होती है ना, वो कहीं हुआ आपको? देखिए, बात ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में चाहे वृक्ष हो या कोई पशु पंक्षी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, हर चीज के हृदय में परमात्मा का वास होता है और वही प्रेम है। तो प्रेम से अछूत कोई भी जीव नहीं रह सकता है, और मैं भी इस अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मैं भी इससे अछूत नहीं हूँ। और हर किसी को प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तो मुझे किसी से प्रेम हुआ था, किसी को मुझसे प्रेम हुआ था, मैं किससे प्रेरित हूँ,
ये सब मुझको पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं खुद ही एक प्रेम हूँ और जब भी लिखता हूँ प्रेम ये के शब्द, साथ। ये भाव ये मुझसे ही निकलता है और रचनाएं होती है। जी। मतलब हृदय में प्रेम भरा पड़ा है। ये तो जाहिर सी बात है रमिता जी कि जब तक इंसान के मन में प्रेम न हो, जी। तो जैसे ये गजल लिखते हैं या कोई रचना करते हैं, कोई गाता है, ये उस रचना के प्रति, उस गायन के प्रति, उस कला के प्रति प्रेम ही तो है। प्रेम ही है ऑब्वियसली। तो और अभी जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो प्रेम बिल्कुल। भरी बातें और प्यारी सी रचना जो आपने सुनाई, बहुत ही प्रेम भरा, उसमें प्रेम भाव है। और मुकेश जी, आपके हाथ में मैं एक पत्र भी देख रही हूँ। जी, पत्र मैं पढ़ूंगा लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी देर क्योंकि में आज पढ़ेंगे। हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहते होंगे और इत्तेफाक से हम भी जानना ही चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कहाँ कैसे किया आपने। आप सामान्य प्रशासन में हैं, अधिकृत पद पर हैं, जी। एक ऊंचा ओहदा होता है जी। अधिकृत होना। तो किस फैकल्टी से, किस विधा में आपने पढ़ाई की और कहाँ तक की? मैं MBA किया हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से MBA, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नो जिसे कहते हैं। इग्नो से MBA मास्टर्स डिग्री। और मेरा जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन वो मैं अपने गांव से ही किया था। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है जो वही राजविराज से, उसके बाद मास्टर्स जो है मैं ये सरकारी सेवा में इंटर प्रवेश करने के बाद तो जॉब और एजुकेशन दोनों के साथ साथ लेते हुए ये मैंने अच्छा, complete अपने किया। डायरेक्ट अधिकृत हुए या निचले ओहदे से आप गए? नहीं, मैं फ्री कंपटीशन से एग्जाम फेस करके पास करके हुआ हूँ। डायरेक्ट अधिकृत ही हुए? Yeah. ऐसा नहीं कि खरीदार हुए फिर नासू नहीं, हुए? नहीं, नहीं, मगर ये सब पायदान पार नहीं करना पड़ा। नहीं, क्या इसलिए बात है। लोक कुछ भी सेवा नहीं। पास करना पड़ा। नहीं, वो तो और करना ही ये पड़ेगा। इनकी खूबी है कि साहित्य, पढ़ाई और काम, ये तीनों और घर सभी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये और आगे बढ़े, हम यही कामना करेंगे धन्यवाद। ऊपर वाले से। और फिलहाल अब गाने की ओर चलना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन उससे पहले एक गजल कुंदन जी के हो मुंह जाए। से। जी। चलिए जी जरूर, फिर मैथिली गजल है मेरे पास। मैं ये सुनाना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, जो कि अब देश और विदेश अभी तो हर जगह आप सुन सकते हैं। जी। उन सभी श्रोताओं को डेडिकेट करता हूँ मैं ये गजल। हम्म, बाग ने पूरा बस एकटा गुलाब चाहिए, बाग ने पूरा बस एकटा गुलाब चाहिए, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाहिए। क्या क्या बात है। बात है। बाग ने पूरा बस एकटा गुलाब चाही, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाही। लोक जिंदगी कोना एसगर बिता दै छै, लोक जिंदगी कोना एसगर बिता दै छै, एक संगी के हमरा त संग आब चाही, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाही। क्या बात है। दर्द में से हो मातल हिया रहे निशा में, दर्द में से हो मातल हिया रहे निशा में, साँझ पड़ते बोतल में भरल शराब चाहिए, वाह। क्या बात है, क्या बात है। हो भरल नेह खिस्सा से किताब चाहिए। मोन में मारे हिलकोर किछु सवाल नेहक, मोन में मारे हिलकोर किछु सवाल नेहक, वास्तविक अनुभूति से मोन के जवाब चाहिए, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाहिए। सोच में ओकर कुंदन, सोच में ओकर कुंदन, समय जतेक बीतल, आइ छन छन के हमरा तकर हिसाब चाहिए, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाहिए। बाग ने पूरा बस एकटा गुलाब चाहिए, हो भरल नेहक खिस्सा से किताब चाहिए। वाह, 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 बहुत ही बढ़िया। और ये भी स्नेह प्यार से भरा हुआ एक बिल्कुल। गजल, और श्रोताओं ने भी बहुत ही इंटरटेन किया होगा, इसको बहुत ही पसंद किया होगा। जी, और अब गाने की ओर चलें। जी, बिना देरी किए गाने की ओर चले। जी कुंदन जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? हाँ, अभी मैं श्रेया घोषाल का आवाज में कोई भी गीत आप सुना दीजिए। कोई भी उसके गीत आवाज सुना में दो। यह- श्रेया घोषाल के दीवाने आप भी हैं। हाँ, उसका आवाज को दीवाना तो सभी है। पहले तो चलिए। मोनाली ठाकुर और फिर अब श्रेया घोषाल, और मैं तो कहाँ ना, कहाँ आगे- मतलब मुझे तो कोई पूछता ही आप नहीं। तो सामने ही हो ना। हाँ जी। चलिए, जो सामने नहीं है उनको लोग याद करते याद हैं। आप करते हैं। जो सामने हो तो वो कहते हैं ना कि जब चीज की कमी तब महसूस होती है जब वो चीज ना हो। तो चलिए अब चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत
सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। सच सच तेरी नजरें एक दर्पण, मेरे मन की ये खबरें एक परछन, अधरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। गुमसुम रहने वाली हमारी ये गुजरिया रे, कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदियाँ रे। तुझ संग प्रीत हमने लगाए हैं, तब जाके रुत आई है। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। गुप चुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे। ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है, तब जाके तू संग आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। सच सच तेरी नजरें एक दर्पण, देवे मन की खबरें एक परछन। अधरा ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। ओ तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दबंग से, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इसमें आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल, गीत जलीज शेरवानी, संगीत साजिद वाजिद। और एक बार फिर से हम श्रोताओं को स्वागत करते हैं कार्यक्रम मधुरिमा में। और कुंदन जी, आप इतनी अच्छी गजलें लिखते हैं और खासतौर पर मैथिली में लिखते हैं, कभी किताब बनाने का या एक संग्रह बनाने के बारे में आपने नहीं सोचा? हाँ, अब कुछ साल पहले तक तो ये सोच नहीं था, लेकिन अब ये सोच है। तो मेरा किताब शायद निकट भविष्य में आने वाला है और ये प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में आप लोगों को पढ़ने को मिल सकेगा ये। क्या जी, बात। और संग्रह
एक बात मैं भी पूछना चाहूंगी, अब तक तो बहुत ही सारे उनके पास ही संग्रह हो चुके होंगे, बन चुके होंगे। और जी। जब वेबसाइट पर जब इंसान काम करने लगता है तो उसे किताब के बारे में पता नहीं, ऐसे लोगों को जी। ऐसा मुझे लगता है हाँ, हाँ। कि वो सोचते होंगे कि चलो वेबसाइट है ही, मेरा अब वेबसाइट क्रिएट करने का उद्देश्य यही था कि लोग दुनिया भर में कहीं भी ढूंढना न पड़े, मेरा क्रिएशन एक ही हाँ। जगह जाकर वो लोग आसानी से हर चीज को पढ़ सके। जी, और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना भी जमाना है, लोग बिल्कुल। ज्यादातर वहीं पर टाइम अपना स्पेंड करते हैं। हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो लोगों को सहजता होती है उस चीज को ढूंढने में, बिल्कुल। जिस और चीज की एक आप तलाश कर रहे हैं। दायरा की जो विशालता है, विशाल दायरा हो जाता है जब आप किताब एक सीमित दायरे में रहती है। जी, और आजकल तो किताबों तक हो सकता है सभी की पहुंच न भी हो, ना। लेकिन वेबसाइट एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए लोगों की पहुंच आसानी से हो जाती है और उसका दायरा बड़ा है। जी। और कुंदन जी, कब से आपने ये लिखना शुरू की? कि मेरा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट जो है सो बचपन से रहा है। मैं स्कूल के टाइम में भी, स्कूल में जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी तो मैं वहाँ भी पार्टिसिपेट करता था जी। और बहुत कुछ प्रस्तुत करता था, तो तभी से मेरा रुचि था। लेकिन व्यवस्थित रूप से जब मैं बैचलर कर रहा था तभी मुझको ये ख्याल आया कि क्यों ना अब इतना इंटरेस्ट है इसमें, तो इसी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो तभी से मैं इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से आया और लिखना शुरू किया। चलिए, और विचार को साकार किया। जी। और तो किताब भी आने वाली है। और जैसे मैथिली में आप रचना करते हैं, गजलें लिखते हैं, कविताएं जी। लिखते हैं, ये मैथिली कविताएं आप पढ़ते भी हैं, लोगों की रचना की हुई? देखिए, लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या बिना बात पढ़े है। आप लिख नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। तो आज जहाँ तक बात है कि मैथिली साहित्य में कभी किसी समय मैथिली साहित्य में बहुत सारे काम हुए हैं, जी, बहुत जी। सारे उपन्यास हैं और कुछ करीब 5-6 उपन्यास तो मैंने भी पढ़े हैं, रमिता जी। और बीच में मैथिली साहित्य के जो कुछ काम है वो कुछ तो हुए हैं, नहीं हुए ऐसा नहीं। धीरेन्द्र प्रमर्शी जी का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, जी, जी। डॉक्टर राजेंद्र विमल जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, महेंद्र मलंगिया। महेंद्र मलंगिया जी का नाम। महेंद्र मलंगिया तो मशहूर नाटककार है और उन्हें मैथिली का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ऐसे काम हुए हैं, लेकिन जिस गति से अन्य भाषाओं में काम हुआ है, काम आगे बढ़ा है, उस गति से इसमें शायद नहीं हो पाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। क्या लगता है क्योंकि कुंदन ऐसा जी? है कि मैथिली भाषी में जो है ना थोड़ा सा विचलन आ गया है। विचलन किस तरह का? तो दिखावा का। जैसे आप यहाँ पर काठमांडू में है तो आप नेपाली बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो आपको ये प्राउड फील होगा कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंस हूँ। तो इस तरह का दिखावा आ गया है। तो ये न्यू जनरेशन जो है तो उस तरह की दिखावे की ओर चल पड़ी है, जिसके कारण इसके गति थोड़ा सा कम हुआ है। मगर मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ साल में मैथिली भाषा में बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। क्रांति होने वाली है। क्योंकि एक ही समय में कुछ जनरेशन के, न्यू जनरेशन के कुछ यंगस्टर जहाँ पे गलत राह पे है, वहीं पे कुछ यंगस्टर ऐसा भी है जो कि बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जी, जी। टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए जैसे मैथिली साहित्य को और आगे बढ़ाने के लिए, या मैथिली साहित्य का प्रचार प्रसार खासतौर पर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या करने से अच्छा होता, बेहतर होता? देखिए, अब किसी भी आपको पौधा को उसको हरा बनाने के लिए ऊपर से पानी डालेंगे तो नहीं होगा, उसको जड़ में जाके पानी डालना पड़ेगा, क्या बात है जी। कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो मैथिली को आपको पूर्ण तरह से अगर विकसित करना है तो इसको प्राइमरी लेवल में, स्कूल एजुकेशन में इसको लाना पड़ेगा। और अभी जो ये प्रदेश का निर्माण हुआ है नेपाल में, खास तौर पर 2 नंबर प्रदेश, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्राचीन मिथिला का नक्शा आपको वहाँ पे उसमें झलक मिलेगा आपको। प्रदेश नंबर 2 में जहाँ पे नंबर 1 मैथिली भाषा वहाँ पर है, मैथिली भाषा भाषी ज्यादा है। तो वहाँ पे हर काम, सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कामकाज व शैक्षिक जो क्रियाकलाप है सभी मैथिली भाषा में होना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में आप दूसरे भाषाओं को भी ले सकते हैं, जी। जैसे हिंदी की लेकिन बात बेसिक उठ रही रूप है में, जी। आधारभूत रूप में आपको वहाँ पे शिक्षा में और प्रशासन में आपको मैथिली को लागू करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दोनों प्रदेश में सिर्फ मैथिली भाषी ही नहीं है, अन्य भाषा भाषी भी हैं। तो क्या लगता है कि वे मान जाएंगे? और कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात जरूर है जो मैथिल इतर भाषा भाषी हैं। लेकिन नेपाल में 125 से ज्यादा भाषा बोली जाती है,
लेकिन पूरे नेपाल के लोग जो हैं सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में नेपाली को क्यों लेते हैं? क्योंकि वो नंबर 1 है। इसीलिए प्रदेश नंबर 2 में भी बहुत सारी भाषाएं हैं और दूसरे स्थान पर मैथिली लेकिन भाषा वहाँ पर ही तो एक नंबर मैथिली है। तो इस नजीर को भी देखा जाए तो वहाँ पर तो मैथिली को लागू करना चाहिए। हाँ, लेकिन वहाँ पर दूसरी भोजपुरी है, अवधी हो सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में भोजपुरी है उस क्षेत्र के प्रशासनिक क्रियाकलापों में उस भाषा को भी लागू किया जा सकता है, भोजपुरी को भी स्थान दिया जाए। स्थान दिया सकता है। तो विश्व में ऐसा देश भी है जिसका सरकारी कामकाज का भाषा 1 से ज्यादा है। तो आप क्या प्रदेश नंबर 2 में 3 भाषा में कामकाज नहीं कर सकते हैं? आप मैथिली क्षेत्र में मैथिली में करिए, भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी में करिए, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हिंदी को भी यूज करिए। तो आप अगर सरकार अगर कल कोई योजना बनाएगी और कोई नोटिस निकालेगी तो 3 भाषा में निकाल दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। इस पर विचार करना चाहिए। और ये बातें तो होती रहेगी, लेकिन मुकेश जी आपके पास मैं एक पत्र भी देख रही हूँ। जी, आप मेरे पत्र के पीछे पड़ी हुई मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ रमिता जी। जी, तो चलिए अब मैं पत्र पढ़ ही देता हूँ। और ये पत्र है पुरुषोत्तम सिंह जी का, जनकपुर से इन्होंने भेजा है फेसबुक पेज के जरिए। ये लिखते हैं कि जय किशोरी जी, हम पुरुषोत्तम सिंह जनकपुर धाम से, आप दोनों को हृदय से मेरा नमस्कार। पुरुषोत्तम जी, आपको भी हम नमस्कार। सभी की ओर से नमस्कार। और इन्होंने शायरी, अब एक चीज मैं बता दूं कि अब ये शायरी लिखना भी शुरू कर दिया। पहले ये शायरी लिखने से कतराते थे। जी जी, नहीं लिखते थे। और इन्होंने शायरी भेजी है कि हर शख्स को दीवाना बना देता है इश्क, हर शख्स को दीवाना बना देता है इश्क, जन्नत की सैर करा देता है इश्क। क्या बात है। दिल के मरीज हो तो कर लो मोहब्बत, हर दिल को धड़कना सिखा देता है इश्क। क्या बात है, क्या बात है। ये आगे लिखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है, मैं प्यासा तुम सावन, डुएट वर्जन, फरार फिल्म से, जो सन 1975 में रिलीज हुई थी। और सारी डिटेल्स ये देकर लिखते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए पुरुषोत्तम सिंह जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत हम सभी के लिए। मैं प्यासा तुम सावन, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना होना। मैं प्यासी तुम सावन, मैं प्यासी तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना होना। आँखों को जब बंद करूं मैं, आँखों को जब बंद करूं मैं, सपने तुम्हारे आए। प्यार बिना ये जीवन फीका, सपने ये समझाए। मन से मन की डोरी का तुम ही तो हो बंधन, होना होना। मैंने जब जब अनजाने से, मैंने जब जब अनजाने से देखी हाथ की रेखा। मैं बतला दूं उस रेखा में तुमने मुझे ही देखा।
तुम सावन, मैं प्यासा तुम सावन। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की धुन से सजे हुए गीतकार राजेंद्र कृष्ण के शब्द आपने सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म फरार से, जो सन 1975 में रिलीज हुई थी। और इस गाने की फरमाइश की थी पुरुषोत्तम सिंह जी ने फेसबुक पेज के जरिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप रेडियो नेपाल के FM बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ www.radionepal.gov.np पर सुन रहे हैं हिंदी सदाबहार गानों का संगम कार्यक्रम मधुरिमा। और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है कुंदन कुमार कर्ण जी। और कुंदन जी, एक प्यारी सी गजल हो जाए पहले, उसके बाद बात। जी जरूर। जब जहाँ पर अगर गजल की बात होती है तो वहाँ पर शराब और सवाब जी बिल्कुल। ये दोनों तो कभी मिस नहीं होना चाहिए। एक शराब पर मेरा गजल है जो मैं सुनाना चाहूंगा श्रोताओं को। और मैं ये एक सावधानी भी कहूंगा कि इसे शराब पीने के लिए प्रेरणा के रूप में नहीं लीजिएगा, हम किसी भी मनोरंजन के रूप में लीजिएगा। शराब को पीने का हम समर्थन नहीं करते। जी। तोहर याद ने आवे तई पी लैसी हम, तोहर याद ने आवे तई पी लैसी हम, जिंदगी आब दारू में डूब जी लैसी हम। वाह। तोहर याद ने आवे तई पी लैसी हम, जिंदगी आब दारू में डूब जी लैसी हम। मतलब कौन से हमरा दुनिया से तोरा बिनु, मतलब कौन से हमरा दुनिया से तोरा बिनु, अपने में मगन रह ककरो की लैसी हम। क्या बात है, क्या जिंदगी बात। आप दारू में डूब जी लैसी हम। दर्दक अनहरिया में पीबा के मानक ने, दर्दक अनहरिया में पीबा के मानक ने, कहियो काल कम कहियो बेसी लैसी हम। वाह वाह। जिंदगी आप दारू में डूब जी लैसी हम। छे अलगे मजा स्वर्गक चुमनाय में बोतल, छे अलगे मजा स्वर्गक चुमनाय में बोतल, तोहर ठोर बुझ नीत चुम सजनी लैसी हम। क्या बात है। जिंदगी आप दारू में डूब जी लैसी हम। मजबूरी कहू या हिस्सक या नियत कुंदन, मजबूरी कहू या हिस्सक या नियत कुंदन, बस दुनिया का आगू बन नेही लैसी हम। जिंदगी आप दारू में डूब जी लैसी हम। तोहर याद न आवे तई पी लैसी हम। क्या बात है। क्या ये बहुत तो खूब। मुझे एक बॉलीवुड का बहुत ही फेमस देवदास, जो बहुत ही फेमस हुआ, जी बिल्कुल। उसकी याद आ गई। ये देवदास से थोड़ा ऊपर है। लेकिन चलिए हम यही कहेंगे कि भले ही कुछ कहते हैं कि एक गीत की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। क्या बात है, क्या बात। तो मैं यही कहूंगा अपने श्रोताओं से कि कुछ भी खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, और इसके लिए शराब में डूबना नहीं चाहिए। मैं यही कहूंगा, रुक भी नहीं जाती जिंदगी। पहले सावधानी। जी बिल्कुल। और चूंकि जहाँ तक रचना की बात है तो शराब पर हालाबाद कहते हैं इसको। हालाबाद पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, गजलें लिखी गई हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है सुनने में, बहुत मजा आता है सुनने में। तो बहुत प्यारी सी रचना थी कुंदन जी। और हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है अब। जी बिल्कुल भी। और मैं आपके हाथ में एक पत्र भी देख रहा हूँ रमिता जी। जी, और ये हमारे नन अदर देन हिना झा जी है, जो कि बाफल काठमांडू से रहने की है, और वो हमारी रेगुलर श्रोता भी है। वो लिखती हैं, मैं मधुरिमा कार्यक्रम की नियमित श्रोता हूँ। मुझे कार्यक्रम के गाने और आप दोनों की प्रस्तुति बेहद पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। और वो आगे एक 2 लाइन की शायरी उन्होंने लिखी है। वो लिखती हैं, जन्नते इश्क में हर चीज अजीब होती है, जन्नते इश्क में हर चीज अजीब होती है, किसी को आशिकी तो किसी को शायरी नसीब होती है। क्या बात। इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक गाना सुनना और सभी को सुनाना चाहती हूँ। गाने के बोल है दिल देने की रुताई, फिल्म प्रेम गंध से। तो चलिए हिना जी की फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत हम सभी के लिए।
रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। मुझको जो हो गया है क्या इसका मुझको जो हो गया है क्या इसका कहते हैं प्यार इसको पर ये बदनाम है, कहते हैं प्यार इसको पर ये बदनाम है। तो मुझको बदनाम कर दो, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई। जो गन पे जो बन आया, जो बनने ली अंगड़ाई, दिल लेने की रुत आई। दिल लेने की। तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म प्रेम गंध से, जो कि सन 1996 में रिलीज हुई थी। इसमें आवाजें हैं अलका याग्निक, विनोद ठाकुर, विनोद राठौर, गीत आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और कुंदन जी, लगभग सारी बातें हम जान ही चुके हैं, हमारे श्रोता जान ही चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गजल सुनने का मन पता नहीं श्रोताओं का भी भरा होगा या नहीं। मेरा तो नहीं भरा है, तो हम चाहते हैं कि एक गजल प्यारी सी और हो जाए, और चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो एक प्यारी सी गजल हो जाए, और उसके बाद हम विदा लेंगे। जी, गजल चीज है ऐसी कि हर किसी को सुनने को मन करता है। जी बिल्कुल। और मेरा जो ये मैथिली गजल है, मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आता है, लोग कहीं पे जाके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो असफल होते हैं। तो उस समय में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे, एक मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में उन सभी के लिए एक प्रेरक गजल प्रसंग के रूप। डेडिकेट करना चाहूँगा। एखन हारल नहीं सी खेल जितने बाकी छे, एखन हारल नहीं सी खेल जितने बाकी छे, इतिहासक पन्ना में नाम लिखने बाकी छे। गंतव्यक पथ पर उठले पहिल डेग सम्हारल, गंतव्यक पथ पर उठले पहिल डेग सम्हारल, अंतिम फल धरि रथ जिंदगी का घिचने बाकी छे, इतिहासक पन्ना में नाम लिखने बाकी छे। क्या बात, बहुत खूब। विद्वानक अखड़हा में करैत प्रतिस्पर्धा, विद्वानक अखड़हा में करैत प्रतिस्पर्धा, बनि लोकप्रिय लोकक बीच टिकनाइ बाकी छे, वाह वाह। इतिहासक पन्ना में नाम लिखनाइ बाकी छे। लागल हेतै कर्मक बाट पर ठेस नहि ककरा, लागल हेतै कर्मक बाट पर ठेस नहि ककरा, संघर्षक यात्रा में नोर पीबनाइ बाकी छे, वाह क्या बात। इतिहासक पन्ना में नाम लिखनाइ बाकी छे। मैं मिथिला ने रहते त के जानते सगरो, मैं मिथिला ने रहते त के जानते सगरो, ऋण माई के सेवा कर के तीरनाइ बाकी छे, इतिहासक पन्ना में नाम लिखनाइ बाकी छे। क्या बात है। सब इच्छा आकांक्षा एक दिन छोड़ के कुंदन, सब इच्छा आकांक्षा एक दिन छोड़ के कुंदन, अंतर मोनक परमात्मा से मिलनाइ बाकी छे, इतिहासक पन्ना में नाम लिखनाइ बाकी छे। एखन हारल नहीं सीखे जितने बाकी छे। क्या बात। ये अंतिम की जो लाइन है मुझे एक भजन की याद दिलाई कि लेकिन समय बहुत कम है, जी, अब हम और चलते हैं कार्यक्रम के अंत की ओर। तो दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें पत्र के जरिए प्रतिक्रिया जरूर है जी, और फेसबुक के जरिए प्रतिक्रिया आप कर सकते हैं, दे सकते हैं हमें www.facebook.com/madhurima हिंदी पर। साथ ही साथ ईमेल के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको madhurimahindy@gmail.com पर जाना होगा। और इसके साथ ही ये प्यारा सा गीत रखते हुए इस कार्यक्रम से मैं मुकेश कुमार मिश्र, मैं रमिता यादव आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।